खुदा के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आज हम खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम में से सीखेंगे कि कलाम की अहमियत क्या है। कलाम की अहमियत क्या है। मैं आपको पहले एक जिस्मानी मिसाल देता हूँ, और जिस्मानी मिसाल इसलिए देते हैं कि ताकि आपको कलाम की समझ लगे। आज हमें अपने अंदर कलाम को ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है, और हमें ये पता होना चाहिए मसीही होने के नाते कि हमारे पास जो कलाम है उसकी अहमियत क्या है। अगर हम इसकी अहमियत को नहीं जानेंगे तो हम खुदा के कलाम को नहीं जान सकते। मेरे जीजो, जब हम खुदा के कलाम की अहमियत को नहीं जानेंगे तो हम नहीं जान सकते इसको। और जब हम नहीं जान सकते और जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर ज़ख़ीरा नहीं करते तो तब हम किसी को वो चीज़ फराहम नहीं कर सकते। तो आज हम खुदा के कलाम की अहमियत के बारे में बात करूंगा, और जिस्मानी मिसाल से मैं शुरू करूंगा इसलिए कि वो फिर आपको समझ लग जाएगी खुदा के कलाम की। तो जब मैं जिस्मानी मिसाल है कि जब हम देखते हैं कि किसी चीज़ का कहत पड़ जाता है, यानी कि कहत से मुराद काल पड़ जाता है, और जैसे कि चीनी हो गई, गंदम हो गया, या आजकल पेट्रोल का बड़ा इशू है। जैसे कि पेट्रोल का काल पड़ जाता है, हमें पता होता है कि कल पेट्रोल नहीं हमें मिलना, परसों पेट्रोल नहीं मिलना, तो हम कोशिश करते हैं कि उस पेट्रोल को ज़ख़ीरा कर लें, या हम गंदम को ज़ख़ीरा कर लें, ताकि जब हम इसका काल पड़ जाए या कहत पड़ जाए तो हमारी कोशिश होती है कि फिर हम उसको इस्तेमाल करें, उस टाइम पीरियड तक इस्तेमाल करें। इसी तरह जब खुदा के कलाम का कहत पड़ता है तो फिर जब हम ज़ख़ीरा उसको करेंगे अपने अंदर, तो फिर क्या है, हम उस ज़ख़ीरा से बरकत भी ले सकेंगे और दूसरों तक उसको पहुंचा भी सकेंगे। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम कि जो खुदा का कलाम जो उठाया जाएगा उस पर भी बात करेंगे, और खुदा के कलाम का जो कहत है पढ़ने वाला है जो, उस पर भी बात करेंगे। खुदा के कलाम का काल जो पढ़ने वाला है उस पर भी बात करेंगे। और हम पढ़ेंगे आमोस की किताब, उसका 8 बाब और 11 से 13 आयत तक। कोई भी पढ़ दे, चले मैं खुद इसको रीड कर देता हूँ। 11 से 13 आयत तक। खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समंदर से समंदर तक और शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और उस रोज़ हसीन कवारियाँ और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे। आमीन। खुदावन इस कलाम के बस आप सबको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदा के कलाम के कहत की बात हो रही है। खुदावन यहाँ पर फरमाना चाहते हैं कि ना मैं पानी की प्यास का कहत डालूंगा, ना मैं रोटी का कहत डालूंगा, और मैं डालूंगा तो किसका, खुदा के कलाम का कहत डालूंगा। फिर कलाम का जब कहत डालूंगा तो फिर तब लोग समुंदर से समुंदर तक और मशरिक से शमाल तक और भटकते फिरेंगे और खुदा के कलाम की इधर उधर दौड़ेंगे, तलाश करेंगे, तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। यानी कि खुदावंद कहने का मतलब है कि आप मशरिक से लेकर एक मुल्क के कोने से लेकर दूसरे मुल्क के कोने तक जाएंगे, आपको कलाम नहीं मिलेगा। मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम की अहमियत को जानते हैं, जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर ज़ख़ीरा करते हैं, तो फिर हमारे पास हमें वो डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा कि खुदा के कलाम का जो है वो कहत पढ़ने वाला है। खुदा का कलाम उठा लिया जाएगा। जब खुदा का कलाम उठा लिया जाएगा तो हमारे पास वो ज़ख़ीरा मौजूद होना चाहिए जिससे हम अपनी बरकत का बायस बने, अपनी आसमान की बादशाही का बायस बने, और उस ज़ख़ीरे को दूसरों तक पहुँचाने का बायस बने। और उस रोज़ हसीन कवारियाँ और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे। यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है कि हसीन कवारियाँ नौजवान, यहाँ पर जवान मर्द प्यास से, किस प्यास से, खुदा के कलाम की प्यास से, क्योंकि ऊपर लिखा है कि ना वो प्यास से, पानी की प्यास से, ना वो रोटी से, ठीक है, तो उसका नहीं कहत डालेगा, बल्कि क्या कहत का डालेगा, खुदा के कलाम का। और वो नौजवान बेताब हो जाएंगे, वो ढूंढते फिरेंगे, वो ढूंढेंगे खुदा के कलाम को। वो नौजवान जो आज खुदावंद के कलाम को पढ़ते नहीं, उसकी अहमियत को नहीं जानते, उसको ज़ख़ीरा नहीं करते, और जब आप ज़ख़ीरा नहीं करेंगे तब वो नौजवान दौड़ेंगे, क्योंकि उनके पास ज़ख़ीरा नहीं होगा,
क्योंकि उनके पास खुदावंद का कलाम नहीं होगा। आज खुदावंद के कलाम की अहमियत को जानें। अगर आज अहमियत को जानेंगे तभी खुदा के कलाम का ज़ख़ीरा करेंगे, और आज अगर नहीं जानेंगे तो जब खुदा का कलाम उठा लिया जाएगा तब आप देखेंगे और एक कोने से दूसरे कोने तक भागेंगे, लेकिन आपको कलाम नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने वो ज़ख़ीरा किया होगा बरकत वो ही पाएंगे। मैं नौजवानों के लिए 2 आयत जो है वो रीड कर देता हूँ, आप सुन लीजिए। एक ये ज़बूर है 119, उसकी 9 आयत और 11 आयत। 9 आयत को मैं पढ़ देता हूँ। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक इस पर निगाह रखने से। यहाँ पर जवानों के लिए लिखा गया है कि वो अपनी रविशों से, आज देखें कि हमारे दिल में, हमारे बातन में हमारी जिस्मानी रविशें बहुत ज़्यादा हैं, और नौजवानों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप अपनी जिस्मानी रविशों को पाक रखना चाहते हैं तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक इस पर निगाह रखें। और एक 11 आयत को मैं पढ़ूंगा। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। या यहाँ पर देखें कि जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेते हैं, जब उसकी अहमियत को हम देख लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हम गुनाह से बचना चाहते हैं। तो अज़ीज़ों, अगर गुनाह से बचना चाहते हैं तो कलाम को अपने दिल में ज़ख़ीरा कर लें। आप आ जाएं अय्यूब की तरफ, और जो बरक़ात अय्यूब को मिली, जो खुदा ने बरक़ात दी, वो किस वजह से दी, इसके ऊपर बात करेंगे। और अय्यूब पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत जो है वो हम आपके लिए रीड करेंगे, और आप बुलंद आवाज़ से ज़रा रीड करिएगा ताकि इस वीडियो में आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर आए। और उसकी सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रासबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं, और उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गद्दियां और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। यहाँ पर देखें कि अयूब के पास जो बरक़ात थी, जो खुदा ने उसको दी थी, वो क्या करता था, वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके पास देखें कि कितनी बरक़ात थी, 7 बेटे 3 बेटियां पैदा हुई, और 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट, और देखें कि ये सारी जो थी खुदा की बरक़ात थी। अब जो इसका हवाला मैं एक इसके साथ अटैच करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बरकतें अयूब को क्यों मिली। तो इसके लिए हम अयूब 23 चैप्टर यानी कि 23 बाब और उसकी जो वर्स है वो 12 है, जिसको हम 12 वर्स को हम रीड करेंगे। जी पढ़िए। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया। आमीन। यहाँ पर देखें कि अयूब अपना फरमाता है कि मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया। अब ये यहाँ पर देखें कि ये जो कह रहा है कि मैं उसके लबों के हुक्म, यहाँ पर लबों के हुक्म से मुराद है खुदावंद के मुंह से निकले हुए वर्ड्स, जो खुदा का कलाम है, जो खुदावंद ने मुंह से जो तालीम दी है वो कलाम है। और उसने कहा है कि मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं हूँ, और मैंने उसके कलाम को अपनी खुराक से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया है। ये जो जिस्मानी खुराक है हम खाते हैं, इससे भी ज़्यादा कलाम को उसने ज़ख़ीरा किया। उसको पता था कि कलाम उठा लिया जाएगा, उसको पता था कि कलाम का कहत पड़ेगा, इसलिए उसने क्या किया, अपने कलाम को ज़ख़ीरा किया। और इसलिए ज़ख़ीरा किया कि वो कलाम की अहमियत को जानता था, और जब खुदा की कलाम की अहमियत को जानता था तो उसको खुदा ने 2 चंद बरकतें दी। ये बरकतें जो पहले हमने अय्यूब 1-5 आयत तक पढ़ी पहले बाब के अंदर, और जो खुदा ने उसको बरकतें दी, और आजमाइश के बाद जो बरकतें दी, अगर उसके पास 100 गधे थे तो वो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर उसके पास 100 थे तो वो 200 हो गए, अगर उसके पास 100 बैल थे तो वो 200 हो गए। मेरे अजीज़ों,
अयूब का सब्र और खुदा के कलाम का ज़ख़ीरा करने की वजह, उसकी बरकतें जो उसको हासिल हुई वो उसका सब्र था और खुदा के कलाम का ज़ख़ीरा था, जिसकी वजह से उसको बरकतें मिली। मेरे अजीज़ों, अगर हम नए अहदनामे में जाएं तो कुलसियों 3 बाब उसकी 16 आयत को पढ़ें। पौलुस रसूल वहाँ बयान करता है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। अब यहाँ पर देखें कि अपने दिलों में कसरत से बसने का मुराद है कि कसरत से इसको ज़ख़ीरा करें अपने अंदर इस कलाम की अहमियत को जानकर इस कलाम को पढ़ें, इसको समझें और इसको अपने अंदर लें, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का वसीला है। ये कलाम ही हमारा ओढ़ना बिछोड़ना है, ये कलाम ही हमारी ज़िंदगी है। इस कलाम के बगैर हम कुछ नहीं हैं। मेरे अजीज़ों, अगर हम ज़बूर 19 की तरफ जाएं और उसकी 7 आयत से हम रीड करें तो मेरे अजीज़ों, अब खुदा के कलाम की तरफ अगर आएँ तो बरकतें जो मिलती हैं खुदा के कलाम को ज़ख़ीरा करने से, मैं उस हवाले को भी पढ़ूँगा आपके लिए। यहाँ पर लिखा है 19 ज़बूर उसकी 7 आयत, खुदावंद की शरीयत का अमल है, वो जान को बहाल करती है। पहली बरकत शुरू हो गई है, बरकतें, वो जान को क्या करती है? बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। यानी कि खुदा का कलाम हमें अकल और दनाई देता है। जब हम उसको ज़ख़ीरा करते हैं तो वो हमें एक रास्ता दिखाता है, पैसे देता है, एक पैटर्न सेट करता है हमारे लिए। ये खुदा का कलाम हमारे लिए पैटर्न है। इस पर चलना हमारा मसीही दीन का फ़र्ज है और ये ज़रूरी है कि हम कलाम को ज़ख़ीरा करें। और ये जो बरक़ात है नादान को दानिश बख्शती है। खुदा उनके कवानीन रास्त हैं। आप देखिए, अगर दुनिया के कवानीन पर चले जाएं तो इंसाफ के जो कवानीन हैं हमें इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन जब खुदा उनके कवानीन को हम अपने अंदर ज़ख़ीरा करते हैं तो हमें इंसाफ मिलता है। आगे लिखा है वो दिल को फ़रत पहुँचाते हैं। वो दिल को फ़रत से मुराद ठंडक पहुँचाते हैं, सुकून मिलता है। जब आप खुदा के कलाम को अपने अंदर ज़ख़ीरा करते हैं, जब उसकी अहमियत के बारे में जान लेते हैं, जब उसके कलाम पर अमल करते हैं तो फिर फ़रत मिलती है। खुदा का कलाम बेऐब है, वो आँखों को रोशन करता है, हमारी जो रूहानी आँखें हैं उसको खोलता है। ये खुदा के कलाम की अहमियत और ज़ख़ीरा करने की वजह से हमें ये बरक़ात मिलती हैं। और आगे लिखा है खुदा का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदा के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा हैं। देखें यहाँ पर कितनी बड़ी बात की है कि वो सोने से बल्कि कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा हैं। मेरे अजीज़ों, आजकल हम अहमियत देते हैं रुपये को, पैसे को। ठीक है, वो हमारी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए ज़रूरी हैं मेरे अजीज़ों, लेकिन हम सोने को अहमियत देते हैं। आजकल हमारी बहनें जो हैं वो कहती हैं कि हमारे हाथों में सोने का ज़ख़ीरा हो तो हम फिर बाहर निकलें। मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम का ज़ख़ीरा लेकर बाहर निकलेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरी हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो शहद से बल्कि छत के टपकों से भी शीरी हैं। यहाँ पर शहद से मिसाल दी गई है खुदा के कलाम को। आप देखें कि शहद जो होता है वो खून को साफ़ करता है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह जो खुदा का कलाम है हमारी ज़िंदगियों को साफ़ करता है, हमारे बातन को साफ़ करता है, हमारे अंदर से बुरे कामों को साफ़ करता है। मेरे अजीज़ों, कलाम का ज़ख़ीरा होना बहुत ज़रूरी है। नीज़ उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है। हमें क्या करता है? आने वाली चीज़ों के बारे में आगाही मिलती है, आने वाले वक्त के बारे में हमें बताता है। और आखिरी लिखा है इनको मानने का अजर बड़ा होगा। अब खुदा के कलाम की अहमियत का, उसको अपने अंदर ज़ख़ीरा करने का जो अजर है वो बहुत बड़ा होगा। और वो अजर ये है कि जब हम खुदा के कलाम को अहमियत देते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं और अहमियत देकर जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो उसका अजर जो है वो आसमान की बादशाही में मिलेगा। उसका अजर आसमान की बादशाही में मिलेगा। इसलिए हमारे पास ये कलाम है, आज हमारे पास ही है, लेकिन जब ये उठा लिया जाएगा फिर हमारे पास क्या काम आएगा? खुदा के कलाम को जो हमने वो ज़ख़ीरा किया हुआ है वो हमें हमारे काम आएगा।
پھر ہم اس ذخیرے کو استعمال کریں گے. ذخیرے کو تب استعمال کرتے ہیں جب کال پڑ جائے. تو جب کلام کا کال پڑے گا تو پھر ہم خدا کے کلام کو جو ذخیرہ شدہ ہے اس کو استعمال کریں گے. اور اگر ہمارے پاس ذخیرہ شدہ نہیں ہوگا تو پھر ہم ایک کونے سے دوسرے کونے تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، سمندر سے سمندر تک، ملکوں سے دوسرے ملک تک بھی جائیں تو پھر ہمیں کلام نہیں ملے گا. عزیزو، خدا کے کلام کی اہمیت کو جانیں. خداوند آپ کو برکت دے گا. میرے عزیزو، آج ہمارے پاس یہ زندہ کلام موجود ہے اور یہ وہ کلام ہے جو ہمیں بادشاہی کا رستہ دکھاتا ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ سب کے ساتھ خداوند ہو، اسی کے نام سے آمین.